उद्धव ठाकरेंचं भाजपला खुलं आव्हान, रामलीला मैदानात मोठी घोषणा। उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानातून मोदी सरकारवर निशाणा साधलेला आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन यांना अटक केली आणि भाजपमध्ये गेलेल्या ठगांवरील केसेस मागे घेत त्यांना भाजपच्या वॉशिंग मशीनमधून काढून धुवून काढलंय, असं म्हणत ईडी कारवाईवरून उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर जोरदार निशाणा साधलेला आहे। निवडणूक प्रचारासाठी नाही, लोकशाहीसाठी आलोय। भाजपमध्ये भ्रष्टाचारी लोक आहेत, तुम्ही तुमचं भविष्य कोणाच्या हातात देणार का? तुम्ही सगळे ठग आहात का? असा सवाल देखील उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला। दिल्लीत आज विरोधी पक्षांची लोकशाही बचाव रॅली आयोजित करण्यात आली होती। अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधात सगळे विरोधक एकवटलेले आहेत। माझ्या देशातील भारतीय घाबरणारे नाहीत, तर लढणारे आहेत। उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला खुलं आव्हान देत म्हटलंय की तुमच्यात हिंमत असेल तर तुमच्या बॅनरवर लिहा की ईडी, सीबीआय, आयटी डिपार्टमेंट भाजपच्या 3 साथी पक्ष आहेत। अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप लावून त्यांना तुरुंगात टाकलंय। हेमंत सोरेन यांच्यावर आरोप करत त्यांना तुरुंगात टाकलंय। ही कोणती पद्धत आहे? ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांना पक्षात घेत त्यांच्यावरचे आरोप पुसून टाकले। या भ्रष्ट लोकांवर तुम्ही विश्वास ठेवू शकता का? किती दिवस आपण हे सहन करायचं? आता त्यांना 400 पारचं स्वप्न आहे। एक व्यक्ती आणि एका पक्षाचा सरकार देशासाठी धोकादायक आहे आणि आता हा व्यक्ती आणि या पक्षाचं सरकार पाडण्याची वेळ आलेली आहे। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे? अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो? हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SBN मराठी, नवी दिल्ली।